Subscribe my channel and click bell icon button. Never miss new updates. दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एंड्रॉयड स्मार्टफोन की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मौजूद हैं। तो कुछ सेटिंग दोस्तों ऐसी हैं जिनको आपको ऑफ करना चाहिए और कुछ सेटिंग ऐसी हैं जिनको आपको ऑन करना चाहिए। तो वो कौन सी सेटिंग है तो चले जानते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे है सिम कार्ड लॉक। आपने सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके इसको एक्टिव कर लेना है, यानी कि ऑन कर लेना है। ऑन करने का दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल के ज़माने में आपका जो सिम कार्ड है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों से कनेक्टिंग है, चाहे वो आपकी इंटरनेट बैंकिंग हो, ओटीपी हो या फिर सोशल मीडिया के अकाउंट्स। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी सिम कार्ड से कनेक्टिंग है। अगर आपका मोबाइल कहीं पे चोरी हो जाए या गुम जाए तो जिस बंदे को आपका मोबाइल मिलेगा वो आपके मोबाइल के साथ मिसयूज कर सकता है। उसके बाद दोस्तों वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट के साथ फ्रॉड भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपने मोबाइल की सिम कार्ड पे लॉक लगाया है तो दोस्तों आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मोबाइल कहीं पे गुम जाता है या चोरी हो जाता है, अगर वो आपकी सिम कार्ड को यानी मिसयूज करने की कोशिश करेगा तो दोस्तों आपकी सिम कार्ड पे लगे कोड की मदद से वो किसी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। चाहे वो आपकी सिम कार्ड किसी दूसरे मोबाइल में डाल के एक्सेस करे तो बिना पासवर्ड के वो किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो सिम कार्ड पर पासवर्ड सेट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे अदर सिक्योरिटी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटअप सिम कार्ड लॉक पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख के आपने यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपकी सिम पर पासवर्ड लग जाएगा। तो दोस्तों अगली जो सेटिंग है वो आपको जल्दी से अपने स्मार्टफोन में बंद कर देनी है। तो इस सेटिंग का नाम है गूगल साइन। तो दोस्तों गूगल साइन में आपको लोगों को बहुत सी सेटिंग देखने को मिलेगी, जिसमें से कुछ सेटिंग तो हमारी फायदे की यानी कि यूजफुल होने वाली है, जैसा कि जीमेल हो गया, कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो गया। लेकिन कुछ सेटिंग दोस्तों नुकसान की है। नुकसान दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गूगल साइन में बहुत सी ऐसी सेटिंग इनेबल होती है जिसका यानी कि हमें कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन इस सेटिंग को इनेबल होने की वजह से दोस्तों हमारे मोबाइल की जो बैटरी है वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो इन सेटिंग को दोस्तों आप लोगों ने जल्दी से बंद कर देना है। तो वो कौन सी सेटिंग है तो चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे अकाउंट एंड बैकअप पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो जीमेल का अकाउंट होगा आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने जीमेल का कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन यानी कि यहाँ से इनेबल कर लेना, बाकी सेटिंग को आपने यहाँ से डिसेबल कर लेना है यानी कि ऑफ कर लेना है। इस सेटिंग को ऑफ करने से दोस्तों आपके जो मोबाइल का डाटा होगा और आपकी मोबाइल की जो बैटरी होगी वो जल्दी खत्म नहीं होगी। अगली जो सेटिंग है दोस्तों ये आपके मोबाइल में ऑन होनी चाहिए और ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेटिंग को दोस्तों आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और ये सेटिंग आपके मोबाइल के लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने की। आपको वहाँ पे रेड बटन पर क्लिक करना है, उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। तो दोस्तों ये सेटिंग बहुत ही जरूरी है आपके मोबाइल के लिए। अगली सेटिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके मोबाइल में लाजमी ऑन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जल्दी से ऑन कर लें। तो इस सेटिंग का नाम है दोस्तों फाइंड माई मोबाइल। इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा फाइंड माई मोबाइल। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको इनेबल कर लेना है। तो दोस्तों बहुत से स्मार्टफोन में ये सेटिंग ऑन ही रहता है, अगर ऑफ है तो आपने जल्दी से इसको ऑन कर लेना है। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आपका मोबाइल बाय चांस कहीं पे गुम जाता है या चोरी हो जाता है तो दोस्तों ये सेटिंग अगर आपके मोबाइल में ऑन होगी तो आप इस सेटिंग की मदद से अपने स्मार्टफोन को लोकेशन की मदद से बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसका एक और भी यूजफुल है जो कि मैं आपको अगली सेटिंग में बताऊंगा। तो दोस्तों जो अगली सेटिंग है इस सेटिंग को भी आपको ऑफ करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन की। दोस्तों आपके मोबाइल में बहुत सी ऐसी फालतू की एप्लीकेशन होंगी जिनको आप कभी कभार यूज करते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन आपको फालतू की यानी कि नोटिफिकेशन या एड्स वगैरह भेजते रहते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा तंग भी आ जाते हैं। इन सेटिंग को ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सी ऑल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप जिससे यानी कि फालतू की एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहते हैं आपने क्या करना है, उसको यहाँ से ये डिसेबल कर देना है। तो उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं आएगा और जिस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप इनेबल करेंगे उसी का दोस्तों आपको नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन के फजूल के नोटिफिकेशन या एड्स वगैरह को या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगली सेटिंग है इसका नाम है डिवाइस मैनेजर और इस सेटिंग को दोस्तों आपको ऑन करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिवाइस मैनेजर को एक्टिव करने की। इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अदर सिक्योरिटी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिवाइस एडमिन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाके इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ एक्टिव कर देना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें काफी सारी एप्लीकेशन होंगी, आपने सब एप्लीकेशन को टर्न ऑफ कर देना और बस इसी सेटिंग को ऑन कर लेना है। तो दोस्तों ये सेटिंग एंड्रॉइड मोबाइल में गूगल की तरफ से इंस्टॉल की जाती है, आपको बस इस सेटिंग को इनेबल करना होता है। इस सेटिंग से दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका मोबाइल कहीं पे चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो दोस्तों आप इस सेटिंग की मदद से आप अपने मोबाइल की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपके मोबाइल में नेट ऑन होना चाहिए और आपका मोबाइल ऑन होना चाहिए, तब तक ही दोस्तों आप अपने मोबाइल का पता लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगली सेटिंग है, इस सेटिंग को आपको ऑफ करना है, यानी कि बंद कर देना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ परमिशन मैनेजर की। तो दोस्तों आपके एंड्रॉइड मोबाइल में बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके फालतू में यानी कि आपके मोबाइल के डाटा को एक्सेस करने में रहती है, यानी कि आपका मोबाइल का जो डाटा होता है उसको चुराने में रहती है। हालांकि उन एप्लीकेशन में इन चीजों की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे परमिशन मैनेजर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस सेटिंग से आपको पता चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपके डाटा को एक्सेस कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं यानी कि कार लोगो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आपने खुद परमिशन दी है तो आपको उसको अलाउ कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, वो कोई भी एप्लीकेशन होगी वो आपके यानी डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो इस तरह दोस्तों आप अपने डाटा को चोरी होने से बचा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगली सेटिंग है, इस सेटिंग को आपको ऑन करना है। तो दोस्तों इस सेटिंग के 2 फायदे हैं, एक तो आपकी यानी कि मोबाइल की बैटरी बचेगी और दूसरी आपकी यानी जो आंखें हैं वो जल्दी खराब नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डार्क मोड को ऑन करने की। तो दोस्तों ये सेटिंग सारे एंड्रॉइड मोबाइल में मौजूद होती है। इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको इनेबल कर लेना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो मोबाइल का बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। इससे दोस्तों आपकी आंखों पे ज्यादा रोशनी भी नहीं पड़ेगी और जो आपकी बैटरी है वो जल्दी खर्च भी नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें।